डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9 के सिविक्स को पढ़ रहे थे, जिसका लास्ट चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स, और आज हम इसका पार्ट 3 कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी सिविक्स आज कंप्लीट हो जाएगी। आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एनएचआरसी के बारे में। एनएचआरसी क्या है? एनएचआरसी की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये क्या काम करता है? इट वर्क्स फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसका मतलब ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, और अगर कहीं भी ह्यूमन डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा है या फिर ह्यूमन की बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा, तो वो उनके लिए काम करता है। नेक्स्ट, इट इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इट इज स्टैब्लिश इन 1993 बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा इसको 93 में स्टैब्लिश किया गया था। अब हम लोग देखते हैं इसको अपॉइंट कौन करता है और इसके कौन कौन से मेंबर है। अपॉइंटमेंट, बेसिकली इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और इसके जो मेंबर्स है उसके अंतर्गत आते हैं रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स या फिर इमिनेंट सिटीजन्स। इमिनेंट सिटीजन कौन होते हैं? इमिनेंट सिटीजन में आते हैं आपके फेमस जो पर्सन होते हैं वो आते हैं, जैसे इंडिया में कैलाश सत्यार्थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ह्यूमन सोसाइटी के लिए, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। नेक्स्ट, नो जुडिशियल पावर, इनके पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं है। एनएचआरसी कैन नॉट पनिश द गिल्टी, ये जजेस की तरह ये किसी को भी पनिश नहीं कर सकता। ये क्या काम करता है? बेसिकली इट मेक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, ये जांच करता है और प्रॉपर चेक करता है कि ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये इंक्वायरी करता है। अब हम इसकी पावर्स देखते हैं, क्या क्या इसकी पावर्स है। पावर्स, फर्स्ट, इट कैन समन विटनेसेस, यानी कि जो गवाह है उसको ये बुला सकता है, उसे कुछ भी पूछ सकता है उसकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट, इट कैन क्वेश्चन एनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उससे ये इंक्वायरी के टाइम पर क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड, इट कैन डिमांड एनी ऑफिशियल पेपर, जो भी ऑफिशियल पेपर्स जो रिलेटेड है उनको ये मांग सकता है और उनकी जांच कर सकता है। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इट कैन विजिट एनी प्रिजन यानी कि जेल, ये जेल में भी जाके विजिट कर सकता है फॉर ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, और वहां पर चेक कर सकता है कि जो जेल के अंदर क्रिमिनल्स है उनको प्रॉपर तरीके से ह्यूमन राइट्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। इसका मतलब उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, या फिर वहां पर ऐसा कोई कैदी है जो गलत तरीके से वहां पर फंसाया गया है और उसकी किसी ने हेल्प नहीं की है। उस केस में एनएचआरसी वहां पर जाकर विजिट करके उसको न्याय दिलाने का काम कर सकता है। बट इस चीज का ध्यान रखना, वो इंक्वायरी करता है, वो रिकमेंड करता है, बट ये कभी भी किसी को सजा नहीं सुना सकता। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके इस राइट को डिलीट कर दिया। पढ़ते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 एंड स्पेसिफिकली उसके लिए एक अलग से आर्टिकल था, आर्टिकल 31 में ये मेंशन था। इसका मतलब ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। नेक्स्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 अबॉलिश इट। इसका मतलब 44th अमेंडमेंट एक्ट ने जो आया था 1978 में इस फंडामेंटल राइट्स को डिलीट कर दिया, एंड इट मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, और इसको एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसका मतलब ये है कि जो राइट का स्कोप है वो इंक्रीज होता जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स ही मिले हुए, इसके अलावा और कोई राइट्स नहीं है? नो,
इसके अलावा हमें और भी राइट्स है, लीगल राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है। सो ये जो राइट्स है वो धीरे धीरे एज पर द रिक्वायरमेंट ये चेंज होते रहते हैं और इंक्रीज होते रहते हैं। सो न्यू राइट्स एमर्ज, नए राइट्स कब एमर्ज होते हैं? जब कोई सोसाइटी डेवलप करती है, एज सोसाइटी डेवलप्स। नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट गेव जजमेंट, जब कोर्ट जजमेंट देता है तो वो इन राइट को एक्सपेंड कर देता है, टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स, जो भी राइट्स और न्यू राइट्स से डिराइव होते हैं वो सारे की सोर्स क्या माना गया है? फंडामेंटल राइट्स। सो मैनी राइट्स डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। ऐसे कौन कौन से राइट्स है जो फंडामेंटल राइट से डिराइव हुए हैं? जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये हमारे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लिया गया है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड एंड नेक्स्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, लास्ट जो राइट टू प्राइवेसी। सो ये सब फंडामेंटल राइट से डिराइव किए गए हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट पर अब हम लोग जो अपना टॉपिक अभी चल रहा था एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, उसमें एक टॉपिक और बचता है जो है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। लोग जानते हैं मीनिंग ऑफ कॉवेनेंट। कॉवेनेंट का मतलब होता है एक तरीके का प्रोमिसरी नोट या फिर ऑब्लिगेशन। ये किसी कंट्री को बताता है कि आपको ये फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करना चाहिए। सो इट रिकॉग्नाइज मैनी राइट्स, ये बहुत सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है that are not directly a part of the fundamental rights, जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट्स नहीं है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे बहुत सारे राइट्स है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं किए गए थे। इसकी मदद से हम लोग उनको इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी तक दिस हैज नॉट येट बिकम एन इंटरनेशनल ट्रीटी, अभी तक ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं बन पाई है। इसके अंदर बहुत सारे जो राइट्स आते हैं उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर एज ए लीगल राइट बना दिया है या फिर इंक्लूड कर लिया है। जैसे पहला है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? टू अर्न लाइवलीहुड, जब कोई काम मिलेगा तभी आप अर्न कर पाओगे। नेक्स्ट राइट टू सेफ हेल्दी वर्किंग कंडीशन, जब आप काम करते हो तो आपको चाहिए कि वहाँ की जो कंडीशन है वो काफी अच्छी हो, तभी आप ज्यादा समय तक वहाँ काम कर सकते हो। नेक्स्ट राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमें प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। जैसे एडुकेट फूड चाहिए हमें, प्रॉपर क्लोथिंग और साथ के साथ हाउसिंग, ये सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ एंड लास्ट राइट टू एजुकेशन। ये सारे राइट्स धीरे धीरे करके फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए हैं। ये हमारे राइट को एक्सपेंड करने में मदद करता है। इस तरीके से हमने ये चैप्टर आज फिनिश कर लिया है। हमारी जो सिविक्स है वो आज कंप्लीट होती है, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।